लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो और फिजिक्स से डर लगता है तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आज हम फिजिक्स के सबसे पहले सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस की गई तैयारी ही हमें सफलता दिलाती है। हमारे फिजिक्स में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता होगा कि 10th क्लास तक मैथ्स पढ़ते हैं और उसके बाद में मैथ्स से पीछा छोड़ने के लिए वो बायोलॉजी ले लेते हैं, लेकिन फिर फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिर फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो वही गणित पीछा वापस छोड़ती नहीं है, इसीलिए उनके न्यूमेरिकल वीक होते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने काफी समय पहले फिजिक्स पढ़ी है और 2-3-4 सालों से फिजिक्स पढ़ी नहीं है, तो उनको लगता है कि ये फिजिक्स हमारे बस की बात नहीं है। तो आप सभी दोस्तों के लिए मैं यहाँ पर एक ऐसा बिल्कुल फ्री सफलता सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज में हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि यदि केवल थ्योरी पढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन नहीं होंगे, केवल एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ने लग जाएंगे तो हमारे से थ्योरी हमारी अधूरी रह जाएगी, सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं फिजिक्स में कि जिनमें न्यूमेरिकल अधिक है। पेपर में ऐसा है कि जैसे 50-60% जैसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं और 40% है वो थ्योरी आती है। तो हमें थ्योरी तो फिर भी पढ़ लेते हैं, यदि थ्योरी पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल बनाने में समस्या आ जाती है। यानी कहने का मतलब है कि आपको फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल भी सोल्व होने चाहिए और थ्योरी भी आनी चाहिए। इसका सबसे बेस्ट पैटर्न यही होता है कि सबसे पहले अपने सिलेबस को जानो और सिलेबस में जो जो चैप्टर दे रखे हैं उन चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ो। उन चैप्टर में ही जो हमें सब टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक को सबसे पहले उनकी थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ो। थ्योरी पढ़ी और तुरंत, जैसे एक कूलाम का नियम है मान लो, तो ये जो कूलाम का नियम है इससे संबंधित सारे के सारे न्यूमेरिकल एक साथ सोल्व हो जाए ना, तभी हमारी फिजिक्स स्ट्रोंग हो सकती है। यदि हम पहले केवल थ्योरी पढ़ी फिर हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया तो फिर प्रॉब्लम होगी। केवल एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसा हो ना कि जैसे पहले हमने हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल है ये पहले पढ़ लिया, इसकी थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ी, इसके संबंधित जो फॉर्मूला आया है तो फॉर्मूले से संबंधित न्यूमेरिकल तुरंत प्रैक्टिस कर लिया। एक न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल नहीं, मतलब 40-50 इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस करेंगे। हाँ प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी चीजें स्ट्रोंग होती जाएगी, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी। कैसे? एक टीचर की हेल्प से। आप इस टॉपिक्स जो दे रखे हैं उनमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाई और थ्योरी में जैसे पहला जैसे हमने किरचॉफ का नियम पढ़ा तो किरचॉफ का नियम का फॉर्मूला पढ़ लिया, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व कर लिए साथ के साथ। ऐसे ही मान लो जैसे कूलाम का नियम है तो पहले कूलाम का नियम की थ्योरी पढ़ी, फॉर्मूला पढ़ा और इसके न्यूमेरिकल वो भी एक साथ सोल्व करेंगे, तभी हमारी तैयारी है वो बेहतरीन तैयारी कहलाएगी। हमें तैयारी करते समय एफर्ट बहुत लगाना है, लेकिन सही दिशा में एफर्ट लगाना है। ऐसा नहीं है हम हर कुछ पढ़े जा रहे हैं क्वेश्चन कभी हो नहीं रहे हैं, क्योंकि इससे परेशान हो जाते हो कि हमने पूरी थ्योरी पढ़ी फिर न्यूमेरिकल नहीं बैठ रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं कि पढ़े क्या। तो प्यारे बच्चों फिजिक्स के लिए मैं आपकी ये जो समस्या है वो समाप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप मेरे चैनल धर्माराम फिजिक्स को पूरा सपोर्ट करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। हमारा जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें जो फिजिक्स के टॉपिक है वो सबसे पहला तो दे रखा है दृढ़ पिंड गति। अब दृढ़ पिंड गति की है, उसमें बल आघूर्ण, कोणीय संवेग संरक्षण, सरल ज्यामितीय वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, तो ये सब टॉपिक्स दे रखे, तो हमें इन टॉपिक्स को काफी डीपली और गहराई से पढ़ना है। दूसरा है उष्मागतिकी, तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ये सभी हमें डीपली पढ़ने हैं
और इससे संबंधित क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। ऐसे ही दोलन है, दोलन में ही सरल आवर्त गति, उसके उदाहरण है, अनुनाद, इन सब टॉपिक को अच्छी तरीके से करेंगे। ये तो हमारे आ जाएंगे 11th के टॉपिक जो 1 से 4 तक है वो। उसके बाद में 12th क्लास के टॉपिक्स है, जैसे स्थिर विद्युत की है। स्थिर विद्युत की में पर्टिकुलर देखो कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग, इनके साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तभी क्रिएट होती है कि जब हम पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हैं। कहने का मतलब जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ते ही तुरंत उससे संबंधित न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला आया तो उससे संबंधित न्यूमेरिकल बनेंगे, उससे संबंधित न्यूमेरिकल किए, उससे संबंधित एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तब हमारा वो पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर हो पाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले हमने सारे के सारे नियम पढ़ लिए फिर हम बैठेंगे न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले टॉपिक को पढ़ा और तुरंत उसके जैसे फॉर्मूला आते ही फॉर्मूले के सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। विद्युत धारा है, विद्युत धारा में देखो किरचॉफ के नियम, व्हाइटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभव मापी, इन टॉपिक को ही हमें गहराई से पढ़ना है। अब देखो किरचॉफ का नियम है तो इसमें गहराई से पढ़ना होता है, जैसे ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। जनरल बातें भी आपको ध्यान में होनी चाहिए और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आपको पता होना चाहिए। प्रकाशिकी में सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन सभी टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ना है। परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल अच्छी तरीके से पढ़ना और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सब प्रैक्टिस करेंगे। नाभिक, द्रव्यमान शक्ति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ये सब टॉपिक है ना, नाभिकीय विखंडन, संलयन, इससे संबंधित अभिक्रियाएं, वो अच्छी तरीके से करेंगे। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनों में देखो पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, तर्क द्वार यानी लॉजिक गेट और डायोड दिष्ट कार्य के रूप में जेनर डायोड, इन सभी को अच्छी तरीके से हमें तैयार करना है। कहने का मतलब है हमारे सिलेबस में जो जो सब टॉपिक्स दे रखे हैं उनसे संबंधित थ्योरी और तुरंत थ्योरी के नीचे न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल के साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन, यही आपको एग्जाम में बेहतरीन तैयारी करेंगे। और मैं आपको फिजिक्स से संबंधित जो टॉपिक है उनमें आपकी हेल्प कर सकता हूं और हमारा चैनल ही धर्माराम फिजिक्स है। बोर्ड एग्जाम में तो हमने बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन अब आपके लिए पर्टिकुलर जो प्रयोगशाला सहायक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री में मैं आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्यारे दोस्तों, आप इस चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए और मैं आपकी तैयारी में पूरी जी जान से मेहनत करने वाला हूं। धन्यवाद।